अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे वायर फ्रेम्स को। हम वायर फ्रेम्स बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से वायर फ्रेम्स बनाते हैं फिग्मा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्री डिफाइंड इमेज है जो रैंडम इमेज है, मैंने उठाई है। अब आई एम गोना शो यू कि आप एक्चुअली इसको किस तरह वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो इट इज़ द ऑपोजिट थिंग। बेसिकली जो लो फिdelity वायर फ्रेम होते हैं तो वो आपके पेपर और पेन से बनते हैं, स्केचेस के थ्रू बनते हैं। उसको देन आप रिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर आप उसको हाई फिdelity मोर ऑफ द लेस डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट एक वायर फ्रेम कैसे बनता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हम एक फ्रेम उठाएंगे आईफोन का, यहाँ से probably we can take the latest one and we are gonna call it wireframe 1। ठीक है, अच्छा जी। सो हम स्टार्ट करते हैं ओवरऑल लेआउट से, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो होगा हमारा आइकन। ये एलिमेंट कैमरा का आइकन है यहाँ पे। ठीक है, वी आर गना यूज़ कंसिस्टेंसी हेयर। ये आइकन नंबर 1 है, ये आइकन नंबर 2 हो जाएगा एंड बीच में जो है आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, सो यू स्पेसिफाई दिस थिंग। ये नॉर्मली आप पेपर पेन पे बनाते हैं, स्केचेस के थ्रू बनाते हैं, बट जस्ट एग्जांपल कि आप इसको थोड़ा मतलब राउंडेड कर सकते हैं फॉर द वायर फ्रेम फेज। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे तो वो डिफरेंट होंगे, जो आइकन्स यूज़ होंगे, बट हम डायरेक्टली वायर फ्रेम में ना कभी भी इस तरह वो आपका मोर ऑफ द लेस हाई फिdelity वायर फ्रेम हो जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है इजीली। आप डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा मीडियम लेवल पे बना रहे हैं वायर फ्रेम को। लो, मीडियम और हाई फिdelity होते हैं। तो लो जो होता है वो पेपर पेन पे होता है, मीडियम आप सॉफ्टवेयर पे बना लेते हैं उसको रिफाइन करते हुए, और फिर उसको आप एक्चुअली डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप एलिमेंट और इसको हम ऑटो लेआउट कर देते हैं। ठीक है, ये अगर मैं इस तरह करूँगा तो बेसिकली इस तरह से आ जाएगा, तो ऑटो लेआउट में हम इसको इस तरह यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, प्रॉब्ली दिस मच। थोड़ा जूम कर लें एंड ठीक है, ये आपका हो गया पोर्शन नंबर 1 जो आपने बना दिया। हम एग्जैक्टली इंस्टाग्राम का लोगो भी लगा सकते हैं, बट नॉनदलेस लाइक दिस इज हाउ वी कैन डू। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली इसको बाहर निकाल दें और लेट्स डू सजेस्टेड पोस्ट्स। हम इसका साइज रखते हैं अराउंड 20। ठीक है, और ये आपका टच होगा इधर। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेट अवे अगली साइड पे अलाइन कर देंगे विच इज़ ओल्डर पोस्ट्स, और इसको हम राइट अलाइन कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और इसके बीच में हम एक लाइन लगा सकते हैं, लाइन टूल का यूज़ करते हुए। शिफ्ट पकड़ के आप होल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ऑल्ट अगर पकड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दोनों साइड से रिसाइज हो जाएगा, और इसका कलर हम नॉनदलेस थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बेसिकली, अब बेसिकली दूसरा ग्रिड है जिसमें आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आएगी, आइकन आएगा और 3 डॉट्स आएंगे। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं क्विकली। मैं इसी को उठा रहा हूँ ड्रैग करते हुए, एंड आई एम जस्ट गोना रीसाइज क्विकली। सो इसको हम फुल विड्थ में कर लेते हैं और थोड़ी इतनी स्पेसिंग रखते हैं। ये आपका हो जाएगा थोड़ा सा इक्वल टू वाइट, नॉट एग्जैक्टली वाइट, और इसके जो रेडियस हम ख़त्म कर देते हैं ताकि फ्लैट हो जाए। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे, बहुत लाइट सा, माइन्यूट सा एंड हल्का सा। सो लेट्स मेक इट पॉइंट टू आउटसाइड। अब इसके अंदर आपके पास क्या आएगी, इमेज आएगी। सो यू कैन टेक अ सर्कल जो कि आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है, सो ये आपके पास सेंटर अलाइंड है। अब थोड़ा सा छोटा करूँगा ना, तो अब आपको लगेगा कि ये सेंटर अलाइंड है। उसके बाद क्या था, हमारे पास टेक्स्ट था और फॉलो का बटन था और साथ में 3 डॉट्स थे। सो हमने कोशिश करनी है कि हर एक चीज़ अलाइन रखनी है। उसकी रीज़न ये है, जब अगर आप रूलर उठाएँ तो शिफ्ट आर से आपका रूलर आता है। अगर आप रूलर उठाएँ तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट लेफ्ट, ये सारा लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है? और जो कंटेंट इस साइड पे है, लेट्स सपोज़ आइकन्स हैं, वो आपके राइट अलाइंड है। तो एवरीथिंग इज़ कंसिस्टेंट हियर, ठीक है? रूलर का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब सिंस वी आर ऑलरेडी यूजिंग दैट, तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। ओके, इस केस में टेक्स्ट शुड हैव बीन लेफ्ट अलाइन बिकॉज़ वो कंसिस्टेंसी थोड़ा-सा ये जो है राइट साइड पे गया हुआ है, बट नॉनदलेस दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, एंड नाउ लेट्स reduce the size to 16. Probably let's take 13. 13, I feel like it's going to be fine. ठीक है, um, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नॉट नेसेसरली हम एग्जैक्टली नाम दे दें। एंड वी विल हैव टू ऐड अ फॉलो बटन। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 डॉट्स हैं, तो सिंपली 3 डॉट्स कैसे बनाने हैं, इसी को छोटा कर लें। ठीक है, ये आपके हो गए 3 डॉट्स। उसके बाद आपको इमेज सेक्शन लेना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्ट्रेट अवे टेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस और इसको आप लिंक कर सकते हैं इधर, ताकि इट शोज वन। और अब हम यहाँ से एक इमेज उठा आइकन उठा लेंगे। Yep. So we can take an icon of image. Yep. Um, if we're using filled तो हम filled भी कर सकते हैं, फिर हमें सारे एलिमेंट्स filled यूज़ करने पड़ेंगे। ये आपका नंदलेस आइकन हो गया, जो कि सेंटर अलाइंड होगा इसके साथ, और इसको थोड़ा सा लाइट करना है हमने। तो हम फोटोपिया पे जाएंगे और इसको ओपन करके वहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टोन में ले जाएंगे। थोड़ा सा ग्रेइश में ले जाएंगे, प्रॉब्ली दिस मच। सेव। यप। ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेजेस आएंगी। ये आपका इमेज वाला सेक्शन हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास अगेन आइकन्स आएंगे। तो लेट्स टेक दिस एलिमेंट एज एन आइकन। एक आइकन, दूसरा आइकन और तीसरा आइकन, 3 आइकन्स हो गए। और एक और आपका आइकन आएगा जो कि यहाँ पे होगा, जो कि ऑलरेडी राइट अलाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो बेसिकली सेव के लिए आइकन होगा, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने कि उसके बाद आपने एक और रूम बनानी है। अच्छा, दिस इज़ वैसे नॉट द स्टैंडर्ड थिंग टू डू। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑटो लेआउट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। सो यू कैन मेक इट ईदर ग्रुप्स, एंड ताकि आपको रिकॉल रहे कि ये सेक्शन मैंने किस लिए बनाया था। सो लेट्स मेक दिस क्विक ग्रुप्स और उसके बाद यू विल नो। सो हमेशा अपने लेयर्स को नेम किया करें, लोगो सेक्शन। उसके बाद क्या आता है, अच्छा ये इमेज के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला सेक्शन है, which is text।
उसके बाद प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ये लाइन हम इधर रख देते हैं ताकि वो हमें अंदाज़ा हो कि बेसिकली दिस इज़ द डिवाइडर। ये आपके पास इमेज हो गई है आपकी। आप चाहें तो सारा का सारा ऑटो लेआउट्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका अगला सेक्शन हो गया, जिसको भी आप ऑटो लेआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में फिर आपको थोड़े कंट्रोल्स के साथ यहाँ पे प्ले अराउंड करना पड़ेगा कि कितनी स्पेसिंग कहाँ से होनी चाहिए। अब हमारा सेक्शन रह गया आइकन्स वाला। अब हमने थोड़ा सा इस सर्कल को बड़ा करना है, जहाँ पे हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन शो होगी, जिसमें ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी प्रोफाइल को लाइक किया है। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करते हुए थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि डिफरेंस नज़र आए। या आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं हम तीनों को इसी तरह करना है तो एक लाइट सा स्ट्रोक लगा देते हैं 0.2 का, ताकि वी नो के दीज आर थ्री डिफरेंट इमेजेस। एंड नाउ लेट्स टेक द टेक्स्ट। इसको आप ऑटो लेआउट कर लें बेशक। ठीक है, और इसको आप जितना मर्जी एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये हो गया आपका लाइक्ड बाय एसन एंड अदर्स। अब इस इंफॉर्मेशन को बोल्ड कर दें, जो यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी। बाकी के साथ बेशक आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके लिए कलर चेंज कर लें। थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट आइडियल थिंग। आप इसके कलर्स वेरिएबल्स बना लें तो आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका टेक्स्ट आ जाता है। इसमें लिखा गया है कुछ भी डाल देते हैं हम, रैंडम टेक्स्ट, जस्ट स्पेलिंग द वायर फ्रेम ना। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है आपका nav बार। तो अब आप इसकी स्पेसिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने nav बार को थोड़ा सा बड़ा कर दें। हम nav बार को इतना रख लेते हैं। अब अगेन आईफोन है तो आईफोन में आपको ये आइकन लाइन नज़र आती है, दिस वन। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, 5 आइकन्स बना लेते हैं। इसको ऑटो लेआउट कर देते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसको। ठीक है, ये आपका ऑटो लेआउट हो गया। अब आप इसके साथ एडजस्ट करते जाएं। इस केस में ये होगा कि आपका जो वो है ना, ओवरऑल फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये हो गए आपके। और बेशक इसका स्ट्रोक हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और भी थोड़ा सा सटल वाइट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक वेरी वेरी रफ, इट्स नॉट अ रिफाइंड वर्जन। ये आपका हो गया यहाँ पे नेविगेशन बार। सो ये आपका हो गया nav बार। उसके बाद आपके पास आता है
ये कैटेगरी। इससे ये होता है कि आपको नाम भी याद रहेंगे और आपको पता होगा कौन सा सेक्शन किधर है। और लास्ट में जो है हम एक लाइन लगा देंगे जो हमारे पास आईफोन के अंदर होती है। इसको राउंड कर देंगे और इसको हम ब्लैक कर देंगे। अच्छा, कभी भी ना फुल ब्लैक ना यूज़ किया करें डिज़ाइन में, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग दैट एग्जिस्ट लाइक फुल ब्लैक। हमने तो यूज़ किया बट जनरली आपको थोड़ा-सा वैल्यू को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें आपका क्विक वायरफ्रेम बन गया जिसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब अगेन दिस इज़ मोर ऑफ अ रिफाइंड वर्ज़न। इस केस में आप क्या कर सकते थे, इस केस में अगर आपने मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है तो आप सिंपली इसके कंपोनेंट्स बना दें और जब भी आपको लेट्स सपोज़ मुझे दूसरी स्क्रीन बनानी है और मुझे उसमें और इन्फॉर्मेशन डालनी है। मेरे पास ये इमेज वाला सेक्शन था ना, इसका मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। सो इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि ये हमारे पास कंप्लीट सेपरेट हो जाए। हम क्या करेंगे, हमें हेडर चाहिए तो हम इसको नाम दे देंगे हेडर का या लोगो कह लें। उसके अलावा इमेज है, इसके अलावा इमेज है कंट्रोल ऑल्ट के, तो ये इमेज का हमारे पास हो गया। उसके बाद आइकन्स हैं, आइकन्स का भी बना लेते हैं, शॉर्टकट इस कंट्रोल ऑल्ट के। फिर इसका बना लेते हैं, ये हमारे पास रीयूजेबल होगा। नैव बार हमारा कंसिस्टेंट होगा तो ऑफ कोर्स आप नैव बार का कंपोनेंट बना लें। तो आप जब भी डिज़ाइन बनाएंगे, अब लेट्स सपोज मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाना है, मेरे दो चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड क्या है कि मैंने 5 कंपोनेंट बनाए हैं। लेट्स सपोज जो ऊपर वाला पोर्शन है हेडर का वो सेम ही होगा ना, तो उसको आप सेम रखें। अब आपने ये जो है देखना पड़ेगा कि 13 से है, 13 पिक्सल्स आपने कंसिस्टेंट रखना है, बस उसका ख्याल रखना है। एक तरीका और भी है कि आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लें, तो दिस इज अनदर वर्जन, वो एग्जैक्टली उधर ही आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एग्जैक्टली जो है वायर फ्रेम्स को यूज़ कर लें। उसके बाद मुझे इमेज चाहिए थी कहीं पे और नैव बार चाहिए, तो ये नैव बार मेरा ऑलमोस्ट इधर आ रहा है विच इज़ 37 पिक्सल्स। ये आपका एग्जैक्ट उधर आ गया। उसके बाद मुझे इमेज चाहिए थी सेंटर के लिए, तो अब मेरी मर्ज़ी, मैंने कहीं पे एडजस्ट करना है, मैंने छोटी सी इमेज यूज़ करनी है, सो वी कैन ऑलवेज डू दैट। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कल को इसको चेंज करना है ना, अब अगर आपने सबका कलर चेंज करना है तो सिंपली जस्ट गो टू द मास्टर कंपोनेंट और मास्टर कंपोनेंट का कलर चेंज कर दें तो वो अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इस केस में ये कंपोनेंट नहीं बना था, ये स्टैंडर्ड है इसलिए चेंज नहीं हुआ। आपके माइंड में सवाल होगा कि ये क्यों चेंज नहीं हुआ, बिकॉज दिस वाज नॉट द ओरिजिनल कंपोनेंट से कॉपी हुआ हुआ वेरिएंट, दैट इज़ वाई वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो लाइक दीज आर द वेरी बेसिक स्टेप्स। अब आप इसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। अब हम आइकन्स वगैरह पुट करना स्टार्ट करें तो ये आपका डिटेल्ड वायरफ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज जनरली ऑल अबाउट बेसिक वायरफ्रेम्स, बेसिक स्केचिंग। बट ये प्रोसेस आप तब करते हैं जब आप पूरे प्रोसेस से आते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एचसीडी क्या है, यूसीडी क्या है, आपके पास मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स थे। तो वो सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए अगर हम एक आउटकम पे पहुँचे, तो उस पूरी जर्नी में जब आप यूज़र जर्नी बनाते हैं, उसके बाद आपके पास डेटा होता है, आपके पास इंस्पिरेशंस होती हैं, उसके बेस पे आप रिफाइन करते हैं। या अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसी का रिवैम्प्ड वर्जन का आप वायरफ्रेम बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वायरफ्रेम्स।